अस्सलाम वालेकुम। आज आपको कंघी का इस्तेमाल करते हुए सिलाई के ऐसे अनोखे हैक्स बताऊंगी जो आपको हैरान तो करेंगे ही, साथ ही साथ कपड़ों की सिलाई भी बेहद आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा कपड़े स्टिच होंगे। और अगर आपने सिलाई के दौरान इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों को इस तरह से एक बार ऑर्गेनाइज कर लिया ना, तो इससे सिलाई तो आसान होगी, आपके वक्त और पैसे की भी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। आज आपके साथ कुछ ऐसे अनोखे आइडियाज शेयर करी हूँ जो इससे पहले किसी ने नहीं बताए होंगे, जिन्हें अपनाकर आप सुपर वुमेन कहलाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ऑन टाइम आपके सारे कपड़े जो स्टिच होंगे। मेरा जो फर्स्ट आइडिया है ना, वो बच्चों के कपड़ों की बिल्कुल ब्रांड्स के कपड़ों की तरह की डिजाइनिंग कर देगा और आपके हजारों रुपए बचा लेगा। होता क्या है कि जब हम बच्चों के कपड़े किसी ब्रांड्स या आउटलेट से लेने जाते हैं तो काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और ऐसे में बच्चे भी जिद पर आ जाते हैं कि भाई हमने तो यही अपना फेवरेट करेक्टर वाला पैंट या शर्ट लेनी है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि जितनी भी पुरानी शर्ट्स होती है ना, तो उनकी जो करेक्टर्स इस पर लगे हुए होते हैं मैं उनको रिमूव करके रख लेती हूँ। फिर उससे मैं न्यू डिजाइनिंग कर लेती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने फेवरेट करेक्टर वाली पैंट या शर्ट खुशी खुशी पहन पाते हैं। तो एक आइडिया तो यही है कि वो आप अपनी पुरानी शर्ट पे से इसको रिमूव करके रख लें रीयूज करने के लिए। और सेकंड आइडिया ये है कि ये बाजार में बहुत सस्ती कीमत पे इस तरह के स्टिकर मिल जाते हैं, 50 रुपए का, 30 रुपए का इजीली मिल जाता है। तो आप वो परचेज करके भी बच्चों के एक एक कपड़े डिजाइन कर सकती हैं। और इस चीज में ना मैं यही आपको एडवाइस करूंगी कि बच्चों को भी इन्वॉल्व किया करें। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब उनकी पसंद से, चॉइस से कोई चीज कपड़ों पे लगाई जाती है, तो वो बड़े खुशी खुशी पहनते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो यहाँ पर मैंने छोटू की चॉइस से ही उनकी पैंट को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ग्लू इसलिए लगाया था कि जब मैं इस पर स्टिचिंग करूँ ना, तो ये एक जगह पर फिक्स हो जाए। फिर मैंने क्या करा, इसकी जो आउटलाइन थी वो वाइट थी, तो वाइट धागे से हाथ से इसको स्टिच कर दिया था और मिनटों में ही ये काम हो गया था। इस तरीके से मैंने 2 पैंटें डिज़ाइन की थी और दोनों ही इतनी प्यारी लग रही थी। तो फ्रेंड्स, एक बार ये ट्राई करके देखें, बच्चे खुश हो जाएंगे। चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बटन लगाते हैं ना, तो अक्सर इसके जो काज हैं वो लूज हो जाते हैं। यहाँ शर्ट वेयर करने के बाद बटन लगाया और यहाँ वो काज से बाहर। और ना शर्ट्स अच्छी खासी कंडीशन में होती हैं, ऐसे भी नहीं होती कि इनको उठाकर साइड पर रख दिया जाए कि अभी इनको नहीं पहन सकते हैं क्योंकि इनका काज जो है वो लूज हो गया है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी ही छोटी सी टिप मैं बता रही हूँ कि इस तरह की जो भी शर्ट्स है ना जिनके काज लूज हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, इनका मुंह खुल जाता है, तो इसके लिए आपने करना है कि शर्ट की जो काज वाली साइड होती है ना, उसको उल्टा जब आप करेंगे तो वो हमेशा जो काज है वो डबल कपड़े पर बनाए जाते हैं। तो आपने करना ये है कि काज का जो नीचे वाला कपड़ा है ना, बस उस पर आपने वहाँ सुई की मदद से ना टाके लगाकर उसको छोटा करना है। अच्छा, थोड़ी सी स्टिचेस लगाने के बाद आपने बटन लगाकर चेक करना है। अगर ओके है तो फिर यहीं पर इसको स्किप कर दीजिएगा स्टिचिंग को। अब देखिए यहाँ पर आपका काज कितना परफेक्ट हो गया और ये छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो घर में ही बिना किसी खर्चे के हमारी सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी बहुत ही यूजफुल आइडिया है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो जो है वो एक ऐसी नॉर्मल सा जो कपड़े का पीस होता है आपने वो लेना है। और इस तरह के नेट के शिफॉन के दुपट्टे घर में अमूमन होते ही हैं, सूट खराब हो जाते हैं और दुपट्टे जो हैं वो पड़े रह जाते हैं ऐसे ही ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नेट का जो पीस है ना दुपट्टे का वो कट करके और उसको एक कपड़े के अंदर इस तरह से फोल्ड करके ना आपने सुई धागा लेकर ना उसकी हेल्प से ना टाइटली इसकी नॉट लगा दीजिएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको रिमूव कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा उसको। यहाँ पर ये जो मैंने चीज़ ली ना, ये मेरे अक्सर जार वगैरह जो कांच के होते हैं ना, अगर जो टूट जाते हैं या जो बॉटल्स वगैरह खराब हो जाते हैं तो उसकी कैप में कभी नहीं फेंकती। या तो मैं छोटी चीज़ें फ्रिज में रखने के लिए उसको रीयूज़ करती हूँ, या फिर मैं इस तरह की चीज़ें इससे बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखें एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनाया है। अब इसको आपने रखना है अपनी स्टिचिंग टेबल पर या जहाँ पर भी आप सिलाई करती हैं वहाँ करीब में ही इसको रख लें। और इस तरह की तमाम पिन्स जो कपड़ों में स्टिचिंग के दौरान यूज होती हैं वो इस होल्डर में लगा कर रखें। इससे होगा है कि जरूरत पड़ने पर आपको पिन्स यहाँ वहाँ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो जनाब, चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ जो बड़ा ही स्मार्ट और यूनिक सा है। आई एम श्योर ये तरीका आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की जरूरत है, एक कंघा जो हर घर में ही मौजूद होता है और एक डबल टेप की ज़रूरत है। करना ये है कि डबल टेप को आपने कंघे के साइज में कट करके बिल्कुल करीब करीब ना इस तरह से पेस्ट कर देना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये करने के बाद डबल टेप का जो ऊपर वाला स्टिकर होता है इसको रिमूव कर देना है और इसको कंघे पर ना बड़े अच्छे से पेस्ट कर देना है। ये निकले ना, अगर ये निकलेगा तो फिर जो चीज़ हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे वो लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर वो भी निकल जाएगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ धागे की रीलें। अच्छा, इस काम के लिए आप बगैर हैंडल वाला जो कोम होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके ज़्यादा धागों की जो रीलें हैं वो ऑर्गेनाइज होंगी। अब ये देखें बिल्कुल भी कहीं से टच से मस नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसी पेस्ट हो गई हैं और बहुत ईजिली आप निकाल के इनको यूज़ कर सकते हैं और दोबारा इस पर ही लगा दें। ये जो इतनी ज़्यादा मैसी सी हो जाती है ना, यहाँ वहाँ गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं है, तो ये एक ही जगह ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और आपको टाइम पर फौरन से ही मिल जाएंगी। साथ ही एक ऐसी टिप ट्राई की है जिसकी वजह से धागों के सिरे भी नहीं उलझेंगे, जो आगे चल के आपको वीडियो में मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर ये जो
मेरे धागे ना काफ़ी सारे थे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ स्टिचिंग करती रहती हूँ। थोड़ी जो रीलें थी वो तो चले मेरी कंघे के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड हो गई, लेकिन जो इतनी ढेर सारी रीलें इन्हें मैं कहाँ ऑर्गेनाइज करूँ। इनको ऑर्गेनाइज करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी टिप ये बता दूँ कि जो सिरे उलझ जाते हैं ना धागों के, इसके लिए आप कैंची से ना धागों के रील के टॉप वाले हिस्से पर कट लगाएं और वहाँ पे जिस तरह से मैं लगाई ना इस तरह से सिरों को लगा दें। बिल्कुल भी सिरे आपस में उलझेंगे नहीं और आप कितनी ही रीलें इस तरीके से ना एक साथ रखेंगे कभी भी मैसी नहीं होंगे और आपको आराम से मिल जाएंगे धागे, क्योंकि ना इस तरीके से धागे उलझते बहुत हैं। तो ये वाली टिप आपने जरूर ट्राई करनी है। तो जनाब ये मेरा धागों का ही बॉक्स है जिसमें धागे एक साथ ही पड़े रहते हैं और एग्जैक्टली जो कलर मुझे चाहिए होते हैं ना फौरन से मैचिंग ना मुझे मिल नहीं पाती। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स नहीं है तो बच्चों के बिस्किट के जो बॉक्स होते हैं ना वो खाली होने के बाद भी आप इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कितने अच्छे से ये मैंने सारी रीलें ऑर्गेनाइज कर ली हैं। जो कलर मुझे चाहिए उसका मैंने छोटा सा पीस लिया और यहाँ से मैच करके निकाला और वापस इसको लगा दिया। और मज़े की बात है अभी तो ये बिल्कुल भी हिल भी नहीं रही, गिर भी नहीं रही, लेकिन जब आप निकालेंगे तो बहुत ही ईजिली निकल कर बाहर आ जाएंगी और उसके बाद वापस इसके ऊपर पेस्ट भी हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई इसको भी क्यों खाली रखा जाए, स्टिचिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कॉमेंट का वेट रहता है। साथ ही मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर जो मेरी नेक्स्ट टिप है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और आपने इससे पहले जो चैपेट है उसको हमेशा इस पर लगाने के लिए ही यूज़ किया होगा, लेकिन आज हम इसको धागों के लिए यूज़ करेंगे, अपने धागे मैनेज करेंगे इससे और बड़ी ही स्मार्ट तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत थी वो थी स्ट्रॉ की, और ये जो कंटेनर था ना चैपेट का इसको मैंने बड़ी अच्छे से साफ कर लिया था और फिर मैंने इसको गर्म पानी में बॉईल भी कर लिया था। अच्छा ये जो स्ट्रॉ हमने लगानी है ना ये जो बीच में होल होता है ना चैपेट का वहां लगानी है, ग्लू गन की हेल्प से, यूएचयू से, किसी भी चीज की हेल्प से आप इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर्स के थोड़े थोड़े धागे लेकर स्ट्रॉ के ऊपर बैंड कर दिए हैं। तो होता क्या है कि जब हाथ से कुछ सीना होता है ना तो कभी सुई नहीं मिलती और कभी धागा नहीं मिलता है। तो जब आप ये एक ऑर्गेनाइजर बनाकर रख लेंगे ना तो ये बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि ये 2 in 1 बनाया है मैंने। यहाँ पर ना स्ट्रॉ के बीच में ये जो होल है जो सुराख है इसका, यहाँ पर मैंने सुई में धागा डालकर रख दिया है। अब ऑलरेडी जब भी आपको कुछ सीना है ना आपको पहले से ही सुई में धागा डाला हुआ मिलेगा, आपने झटपट सिया और वापस सुई को यहाँ लगाया, डबल टेप या स्कॉच टेप लगा के इसको क्लोज कर। और ये इतना छोटा सा है कि आप इसको ईजिली अपने बैग में भी कैरी कर सकती हैं। तो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया जो है वो भी बहुत ही यूनिक है और स्टिचिंग से ही रिलेटेड है। मे बी ऑलरेडी ये आइडिया आपको पता हो या फिर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो यहाँ पर जो मैंने 2 रोल लिए ना वो टिश्यू रोल हैं, वो जब भी खाली हो जाते हैं तो उनको ना फेंका करें, उनको इस तरह के यूज में ले लिया करें। इस तरह से इसके ऊपर एक पेपर की पेस्टिंग करने के बाद मैंने ना एक कार्डबोर्ड का छोटा पीस लेके उसको राउंड में कट कर लिया था और उसको टिश्यू रोल की बेस में लगा दिया था। अब जिस चीज की यहाँ पर जरूरत होगी वो है टूथपिक। अच्छा इस काम के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास टूथपिक ही हो, आप इस काम के लिए छोटी वाली टूथपिक भी यूज कर सकते हैं, कीले भी यूज कर सकते हैं और माचिस की तीलियां भी यूज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने मेजरमेंट करके इस पे ना डॉट लगाए हैं स्केल की हेल्प से। ना आप इसी तरह से मेजर करके डॉट लगाएंगे ना तो ये वाला जो स्टेप है आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अच्छा ये अब इसका यहाँ पर सेकंड लास्ट स्टेप है। इसमें आपने टूथपिक को बिल्कुल इसी तरह से डालना है जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। मेरे बोलने से ज़्यादा आप देखने पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर एक मैंने कैप लिया है और उसके ऊपर मैंने एक पेपर को अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और ये ऑर्गेनाइज़र आप वीडियो में मैं पहले आपको बनाना बता दिया है वीडियो के स्टार्ट में, तो उसी का ये मैंने छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर बनाया है। ये इसके ऊपर पेस्ट करके लगा दिया है। आप इसके लिए अगर आपके पास कोई कैप वगैरह नहीं है ना इस तरह का तो आप कार्डबोर्ड राउंड में कट करके वो भी लगा सकती हैं। अब ये हमारा एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा धागों का होल्डर रेडी हो चुका है और इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, देखने में इतना प्यारा है कि आपके अगर कोई स्टिचिंग करता है तो आप उसको ये बनाकर ज़रूर गिफ्ट करें। और अगर आपकी खुद की स्टिचिंग टेबल है ना तो वहाँ पर इसको ज़रूर रखें। देखने वालों ने एक बार आपसे पूछना ज़रूर है और मुझे कॉमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि किस किस को ये आइडिया पता था और किसको अब पता चला है। फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो स्पेशली कपड़ों की सिलाई से रिलेटेड है। और इस हैक को ट्राई करने के बाद ना आपके कपड़े मिनटों में ही स्टिच होंगे। इस तरीके से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सिलाई भी बिल्कुल फाइन होगी। और बिगिनर्स के लिए तो ये एक गिफ्ट है। बस सिंपल कोम लेकर टेप की हेल्प से मशीन की सुई के बिल्कुल बैलेंस में लगा देना। इस स्टेप को गौर से देखिएगा। कोम की जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली ऐसे ही रखनी है जिस तरह से मैंने रखी है। अब यहाँ पर आपने जितनी भी स्ट्रेट सिलाइयाँ करनी है जैसे कि बेडशीट्स, पिलो कवर वगैरह, शर्ट के चौक दामन, वो सब आप इस तरीके से मिनटों में ही स्टिच कर पाएंगे और सिलाइयाँ भी आगे पीछे नहीं होंगी। तो फिर है ना यूजफुल है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज।